IIT. IIT जब हम घुस रहे थे IIT में talk about IITs. I study at an IIT, get kicked out of another IIT. I blog at an IIT, give tips about how to get into an IIT. React on mechanical engineering at IIT and my prof reacts on my reaction on IIT. इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसमें लाखों बच्चे हर साल compete करते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया। सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति, भावेश अग्रवाल, SC वर्मा, विनीता सिंह, अश्विनी ग्रोव, ये सभी लोग IIT से थे। IIT से पढ़े लोग या तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं या तो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही डोमिनेट करने लगते हैं, या तो खुद की ही इंडस्ट्री बना लेते हैं, या तो एक पर्टिकुलर रिसर्च में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। पर्टिकुलर IITians ही क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और आखिर क्यों IIT JEE इतना ज़्यादा टफ है कि हर कोई क्रैक नहीं कर सकता। एज वेल एज IIT में ऐसा क्या है जो अदर कॉलेजेस में नहीं है और कैसे IIT सभी कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा अलग है। बट उससे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट आर IIT। तो IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो IITs है वो है इंडिया के टेक्निकल कोर्सेज में सबसे ज़्यादा बेस्ट, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर नंबर्स की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में 23 IITs है। बट आज की डेट से पहले अगर बात की जाए तो ये 23 IITs में से ज़्यादातर IITs अभी खुले हैं। अगर ओल्ड IITs की बात करें जो कि काफ़ी पहले खुल गए थे या 2000 के पहले खुल गए थे, वो है IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड एक्सेट्रा। न्यू IITs जो अभी खुले मे बी ऑन द 2000 के बाद, उनमें IIT इंदौर, IIT धनबाद, IIT रोपर एंड एक्सेट्रा IITs। ना जनरली परसेप्टिव है, जो कि बिल्कुल सही है, कि जो ओल्ड IITs है उनकी ज़्यादा वैल्यू रहती है एज कम्पेयर टू न्यू IITs। बट इतनी भी ज़्यादा कम वैल्यू नहीं रहती न्यू IITs की कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बट ये कह सकते हैं सभी लोगों की फर्स्ट चॉइस IITs ही रहती है। जैसे अगर सीक्वेंस में बात करें, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास, दीज आर द टॉप IITs। और जब हमें पता चल चुका है कि स्टूडेंट्स ये 3 IITs को ही एम करते हैं, तो एक्चुअल में रियल प्रोसीजर क्या होता है IIT में जाने का? बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर बट इट्स हार्ड टू क्रैक। दैट इज, सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी रहता है कि आप 10+2 होना पड़ेगा विद द 75% ऑफ द एग्रीगेट। आप 12 लाख स्टूडेंट्स के साथ JEE एग्जाम दे रहे होंगे, उनमें से कुछ 2.5 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, दैट इज IIT JEE या फिर JEE एडवांस। और JEE एडवांस 2.5 लाख में से कुछ 10,000 लोग IIT JEE को क्वालिफाई करते हैं और एक टाइप के एलिजिबल हो जाते हैं टू टेक एडमिशन इन द IIT। और इसमें भी कंपटीशन ये है कि बहुत से लोगों को IIT की लोअर ब्रांचेस भी मिल रही होती है। और अगर हम सिर्फ डेटास की बात करें तो अगर हम 12 लाख स्टूडेंट्स का डेटा लेते हैं हर साल का, तो 0.8% ऑफ द पीपल ही IIT तक जा पाते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ IIT तक जाने की बात कर रहा हूँ, ना कि एक मनपसंद ब्रांच तक पहुँचने की, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एक न्यू इमर्जिंग ब्रांच क्यों ना हो। इससे हमें ये पता चलता है कि क्यों आखिर टॉप माइंड्स IIT से होते हैं। हार्ड टू क्रैक एग्जाम वाली फिलॉसफी इन्हें बहुत ज़्यादा टॉप माइंड्स बनाती है? जी नहीं। एक्चुअली में अगर बोला जाए तो ग्रूमिंग भी एक मेजर फैक्टर है इन सभी IITs को बहुत ज़्यादा टॉप माइंड बनाने के लिए। ना हमें ये पता चल चुका है कि IITs आर सुपर टफ टू क्रैक। बट 1950s के टाइम पे जब फर्स्ट IIT बनी थी, दैट इज द IIT रूरकी, तो जनरली ये प्रोसीजर इस तरह का नहीं था। तो IITs में उस समय एडमिशन लेने का सिंपल सा प्रोसीजर था कि आप अपने जो 10+2 है या फिर 12th है उसमें 75% एग्रीगेट मार्क्स ले आइए, आप एडमिशन हो जाएगा IITs का। बट ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ इन द 1960s, क्योंकि गवर्नमेंट एज वेल एज जितने भी लोग थे उन्हें समझ आया कि अगर हम इस तरह से प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होंगे या फिर IITs में इस तरह के एडमिशन ले रहे होंगे, तो जनरली ये सारी IITs और जो नॉर्मल कॉलेजेस में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। और ये जो IITs बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेजेस हो जाएगा। तो इसी वजह से जो कॉलेजेस है उसकी रेपो बनाने के लिए या फिर IITs की रेपुटेशन उस लेवल तक वेल ग्रूम बनाने के लिए या फिर हाई स्किल्ड पीपल ही ग्रेजुएट कराने की जो फिलॉसफी थी उसको करने के लिए एक्चुअली में 1960s में IIT JEE का एग्जाम हुआ। ना जनरली ये चीज लोगों को नहीं पता है कि IIT JEE ऐसा जैसा दिखता है वैसा था नहीं। 2011 के टाइम पे ही एक्चुअल में JEE मेंस एंड JEE एडवांस हुआ। नाउ इन दोनों में अंतर क्या है कि ये दोनों लिंक है अभी। और उस समय की बात है जब हम 2011 या 2010 की बात कर रहे थे, तो उस समय ऐसा था कि एक जनरल कॉलेजेस जैसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, IIITs हो गया या फिर DTU हो गया, ये सब कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक होता था AIEEE एग्जाम। और इसी एग्जाम में सुशांत सिंह राजपूत ने AIR 7
की रैंक हासिल की थी। अब ये दोनों जो एग्जाम थे दैट इज IIT JEE एज वेल एज AI EEE, ये दोनों पूरे तरीके से इंटरलिंक बिल्कुल भी नहीं थे। IIT JEE आज की डेट में ऐसा है कि आपको JEE क्वालिफाई करके ही आप IIT JEE कर सकते हो, पर उस समय एज सच कोई रूल नहीं था कि आप IIT JEE नहीं दे सकते, आप नॉर्मली दे सकते हो। बस ये रहता था, प्रोसीजर सिंपल रहता था कि तब भी 5000 स्टूडेंट्स को लिया जाता था। तो इससे ये समझ आ रहा है कि 1960s पे ही गवर्नमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल्स लोग हो गए, उन्हें समझ आ चुका था कि IITs को किस लेवल तक लेके जाना है। इस लेवल तक ले जाने के लिए सिर्फ कंपटीशन को हाई नहीं रखना पड़ेगा, बट ऑल्सो IITs को कुछ और भी चीज़ें देनी पड़ेगी जिससे उनके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर वेल ग्रूम्ड हो। और IIT ने इसी पे फोकस किया कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते थे जो बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करे स्टूडेंट्स की। और सेम प्रोसीजर हम इस चैनल पर कर रहे हैं कि आपको भी एक टाइप का ग्रूम करें, अवेयर करें या फिर सब चीज़ों पर एक इंटेलेक्चुअल बात कर सके। आई हैव अ पर्पस और उसमें मैं वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ, तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सिंपली सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन टू, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्री है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। और हम जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने के बहुत जल्दी मार्क पे सभी लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने वैल्यू एडिट या फिर क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। बाकी कमिंग बैक टू द IITs ग्रूमिंग, पीपल लाइक सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति हो गए, सचिन मिनी बंसल हो गए, जोमेटो फाउंडर दीपेंद्र गोयल हो गए, ये सब लोग IIT क्रैक करे हैं। बट क्या IIT एक एग्जाम जो कि थ्योरेटिकल बेस पे है या फिर बोला जाए न्यूमेरिकल बेस पे है, उससे क्या वो इतने ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी ले सकते हैं? आई डोंट नो आपका क्या परसेप्टिव है, बट आई नो कि इस सब में इतना सिंपल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज आर बोथ डिफरेंट थिंग। और यही जो गैप है दैट इज थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज का, वो IIT कवर करता है। कितना ज़्यादा IIT फोकस करता है अपने डीप कंसेप्चुअल नॉलेज, न्यूमेरिकल नॉलेज एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। ये आप क्वेश्चन पेपर देखो ऑफ द IIT गोवा, जहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपको जितना भी मटेरियल्स मैंने अभी तक प्रोवाइड किया गया उसके बेसिस पे आपको जितना भी सिलेबस बनाया गया उस पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, और यही 2 क्वेश्चंस में आपको 70 मार्क्स मिल रहे होंगे। ना बेसिकली मेंटलिटी दिखाता है IIT इसकी कि वो कितने तरीके से जानते हैं कि सही सवाल पूछना जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चन बनाना है कि आप एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे, वो एक टाइप का पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है किसी भी IIT की। और ये पॉजिटिव पॉइंट इतने आसानी से स्टूडेंट्स अंदर नहीं आ जाते। इसमें एक्चुअली में IIT का एनवायरनमेंट भी सपोर्ट करता है, और IIT के एनवायरनमेंट में सबसे मेन कंपोनेंट आ जाता है दैट इज द टीचर्स। ना टीचर्स की अगर जस्ट मैं बात करूं, सिंस IIT में जाना इतना मुश्किल है, तो आप ये सोच सकते हो कि IIT में प्रोफेसर बनना तो कितना मुश्किल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द IITs के प्रोफेसर या तो कोई ना कोई बुक लिख चुके होंगे, या तो उनके पास PhD या फिर एडवांस फील्ड की कोई ना कोई डिग्री होगी, और दे आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन द इंडिया। आप बताइए ना, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 4 बोला है। 4 होते हैं। अब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल हो रहा है क्या? कैपिटल G/m2/r² के अनुसार हो रहा है क्या? नहीं ना। और न्यूक्लियर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो कहाँ न्यूक्लियस तो भीतर में घुसा रहता है, वीक उसके भी भीतर में घुसा रहता है, तो क्या बचा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उसमें चांस है, क्योंकि हर सरफेस के ऊपर यू डू हैव चार्ज पार्टिकल्स। Most of you would have recognized who is he? He is the SC वर्मा। और ये SC वर्मा आपको 11th-12th में कहीं ना कहीं नाम सुने ही होंगे, और 11th और 12th में आपने इसलिए नाम सुना होगा क्योंकि इन्होंने फेमस बुक ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 और 2 दोनों ही लिखी है, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स है। पर आप जानते हो कि ये IITian तो है ही, प्लस IIT में प्रोफेसर भी हैं, तो आप ये सोच सकते हो कितने क्वालिफाइड, कितने इंटेलेक्चुअल, कितने एक्सपीरियंस टीचर्स आपको IIT में मिले होंगे। और यही बात है कि इस तरह का इकोसिस्टम कंप्लीट होता है IIT में, जो कि ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। इकोसिस्टम टीचर्स बस कंप्लीट नहीं करते, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे नहीं है कि आप आपकी क्लास के स्टूडेंट है, इट्स ऑल अबाउट कि इंडिया के बेस्ट माइंड आपके साथ पढ़ रहे हैं या फिर बेस्ट टॉपर आपके साथ पढ़ रहे हैं, मतलब ऑल आर इन द सेम लेवल। अगर आप टॉपर हो तो हर कोई टॉपर है। तो इतना इंटेलेक्चुअल पीपल, एक ग्रुप या इतने टॉपर्स एक साथ बैठना, मतलब आप इकोसिस्टम बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है आपका। ऑल्सो 2 चीजों को इंटीग्रेट किया गया इन द IITs, दैट इज द क्लब्स, क्योंकि क्लब्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं IITs में, जो
एक टाइप के ग्रूम कर रहे होते हैं, जैसे रोबोटिक्स क्लब हो सकता है, कोडिंग क्लब हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप वाला क्लब हो सकता है, फोटोग्राफी क्लब एंड डिफरेंट फील्ड नॉन टेक या फिर टेक्निकल क्लब्स मिलते हैं, जहां पर एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक साथ मिल रहे होते हैं, सेम माइंडसेट वाले लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, और ये इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनका इकोसिस्टम ऑब्वियसली ग्रूम होता है और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिससे उनकी दोनों की ग्रोथ हो रही है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। प्लस IITs के फेस्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्ट जो हमें हर जगह देखने मिलते हैं। अगर कोई IIT में फेस्ट होता है तो हमें अगले दिन उसकी न्यूज़ हेडलाइंस नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे हम मूड इंडिगो की बात करें ऑफ द IIT या फिर रेंदोवरस की बात करें फ्रॉम द अनदर IIT, ये सभी फेस्ट कहीं ना कहीं एक टाइप की लीडरशिप टू मैनेज ऑल द थिंग्स एज वेल एज कॉम्पिटिशन जो कोडिंग होते हैं या फिर अदर होते हैं, या फिर सॉकर मेनिया हो गया या फिर रोबो फाइट्स हो गए, ये कहीं ना कहीं रोबोट डेवलप करने का या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड बनाने का प्रोसीजर है, वो सब ये दोनों इकोसिस्टम में आपको आराम से मिल रहा होगा। बहुत बड़ा सवाल ये है कि IITs के पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, इतने अच्छे स्टूडेंट्स है, एज वेल एज इतना सारा अरेंजमेंट करने के लिए, क्लब्स को चलाने के लिए, फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पास रिसोर्सेज है, और ये रिसोर्सेज कुछ नहीं मनी है। तो एक्चुअली में IITs रन कैसे होते हैं? नाउ IIT रन होते हैं सबसे बेस्ट थिंग दैट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी IITs आपको मिल रहे हैं इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, एक टाइप का बोला जाए तो फंडिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन बजट के थ्रू IITs को फंड एलोकेट करते हैं जिससे वो बेस्ट माइंड बना सके। बट रनिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट बस का हाथ नहीं रहता, ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ द फीस, क्योंकि IIT में पढ़ने की 11 से 12 लाख की फीस लग ही जाती है। और फीस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट दो चीजें करते हैं। IITs को हमेशा से डोनेशन मिल रहे होते हैं फ्रॉम द अदर पीपल, या फिर कोई अदर व्यक्ति या फिर कोई अदर ग्रुप, जस्ट लाइक टाटाज हो गए या बिरलाज हो गए एंड एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज IIT का एलम नेटवर्क दैट इज द एलुमिनी नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि एक्चुअल में हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट एलुमिनी देते हैं। रिसेंटली IIT में करीब 240 करोड़ एलम फंड में ही डोनेट किए गए थे, या फिर बोला जाए तो जो उनके पास आउट स्टूडेंट्स है वो ही IIT को डोनेशन दे रहे होते हैं, जो कि एक स्मूथ फंक्शनिंग करने में काम आता है। नॉर्मल कॉलेजेस में जो उनके एलुमनी रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं फंड्स दे रहे होते हैं, बट ये फंड IIT के कंपैरिजन में काफी कम रहेगा। IIT के ब्रांड के साथ नेगेटिव साइड्स भी हैं। जस्ट लाइक IIT में जाना तो एक अलग प्रोसीजर है, बट IIT में सर्वाइव करना इज वन ऑफ द नेक्स्ट प्रोसीजर जो काफी ज्यादा हार्ड है। और सर्वाइव करना हार्ड इसलिए, अब आप IIT में आ चुके हैं तो टॉप 1% ऑफ द पीपल, जो कि इंडिया का टॉप 1% ऑन द इंजीनियरिंग फील्ड, वो सब आपके साथ हैं। तो सिंस आप टॉपर हो तो आपके बाजू वाला व्यक्ति भी टॉपर है, आपके नेक्स्ट बाजू वाला व्यक्ति भी है, द होल क्लास इज टॉपर। और यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही होती है क्योंकि एवरीवन इज द टॉपर और हर कोई एक compete कर रहा है फॉर द फर्स्ट पोजीशन, और आपकी इस तरह से आदत रहती है कि आप अपनी स्टडीज में हमेशा से टॉपर रहे तो सेकंड पोजीशन आपको इतनी पसंद नहीं आती और एक टाइप का आपको थोड़ी सी लूजर वाली फीलिंग आती है। प्लस बहुत से केसेस में ऐसा रहता है, सिंस IIT इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आज की डेट में है और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये एग्जाम को क्रैक करना, नॉट जस्ट ऑन द कॉम्पिटिशन of the 12 lakh student but also IIT JEE का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड भी है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप सिर्फ 0 नंबर का अटेम्प्ट करते हो, JEE को सिर्फ छोड़ के भी आ जाते हो तो भी आप 44 परसेंटाइल ऑफ द पीपल से आप आगे रहोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के नेगेटिव में मार्क्स रहेंगे। और रियलिटी ये रहती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स है एज वेल एज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, तो इसकी पढ़ाई एक्चुअल में लोग 9th 8th या फिर 7th स्टार्ट करने लगते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए या फिर एक टाइप का एम या फिर गोल लेके चलना कि हमें IIT क्रैक करना है, और वो चीज़ें करीब 5-6 साल से स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे दौरान में जो बेसिक टीनेजर वाली या फिर प्यूबर्टी एज है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स मिस कर रहे होते हैं और इस वजह से उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो रही होती है, जस्ट लाइक द कम्युनिकेशन या फिर जो इन्जॉयमेंट रहता है या फिर प्लेइंग रहता है या फिर अदर थिंग्स रहती है। तो जो चीज़ें उन्होंने वो सेक्रीफाइस की थी वो एक्चुअल में वो बचपन की चीज़ें वो आ भी नहीं सकती। इस वजह से रिपोर्ट्स आती है कि IIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग बिहाइंड करते हैं उन द सोशल स्किल्स, क्योंकि वो चीज़ें वो एक टाइप का एन्जॉयमेंट या फिर फन जो चीज़ें हैं वो सीख सकते थे वो उन्होंने सीखी ही नहीं। एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें आपने सिंस फन आपने एंजॉय नहीं किया, आपने सब चीज़ों को सेक्रीफाइस किया। जब आपको फ्रीडम मिलती है ऑन द IIT तब आप इंटॉक्सीडेंट्स जस्ट लाइक ड्रग्स अल्कोहल जैसी चीज़ों में इंडल्ज होते हैं। और ये सिर्फ इस कॉलेज की बस बात नहीं है बट ऑल्सो द नॉर्मल कॉलेजेस।
बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है ऑन द IIT केस, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो सब चीज़ें एक फ़न उन्हें मिल रहा होता है, डोपामिन बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रहा होता है, और ये वाली पॉइंट हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई होती है। बट IIT इज़ द ब्रांड, और अगर IIT में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो न्यूज़ में आना तो तय है। इसमें दिक्कत ये है कि सिंस जो व्यक्ति हमेशा से टॉपर रहा है वो एक IIT में आके अपने मार्क्स को डिग्रेड कर रहा होता है, करियर को डिग्रेड कर रहा होता है, वो एक्चुअल में स्टडीज नहीं कर रहा होता। और इसका मेन रीजन होता है कि सिंस जब 9, 10, 11, 12 से स्टार्टिंग कर लेता है IIT का, तो उसका एम था कि IIT जाना और लाइफ सेट है, और IIT जाके लाइफ सेट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है। इस वजह से जब वो चीज़ अचीव हो जाती है उसके बाद क्या उसे पता ही नहीं रहता, क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए उसने वो गोल अचीव कर चुका है और उसे अब कोई ज़रूरत ही नहीं लगती कि आगे क्या करना है, या फिर पढ़ाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसलिए ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि CGP डिग्रेड होते हैं और थर्ड और फाइनल ईयर में रियलाइज़ होता है कि मेरे CGP बहुत ज़्यादा डाउन है, और वो फिर रिकवर कर रहे होते हैं। CGP रिकवर करने की एक्सपेक्टेशन कई हद तक हम फुलफिल कर भी सकते, बट द मोस्ट डिवास्टिंग एक्सपेक्टेशन है कि IIT से पढ़ा है तो लाखों में जॉब तो तय है। नाउ ये जनरल परसेप्शन है सोसाइटी का कि अगर IIT में व्यक्ति है तो आप 15 लाख के नीचे कोई पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी 8 लाख इनकम है या फिर 8 लाख पर एनम का इनकम है IIT से पढ़ के हुए, तो इट्स जस्ट कि वो इतने ज़्यादा आपकी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा एक टाइप का नेगेटिव सामने देखेंगे, IIT जाके क्या ही कर लिया इस टाइप का। और ये कहीं ना कहीं जो एक पेरेंटल एक्सपेक्टेशन भी है हमेशा से कि IIT गया लड़का तो बहुत अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं एक मेंटल इशू बनाता है ऑन आवर ब्रेन। IIT में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, खासकर नेगेटिव साइड, वो हेडलाइंस बननी तय है। और यही सीन होता है कि IITs में रैगिंग होती है। नाउ IITs में रैगिंग जो इशू वो हर एक कॉलेज का है, और ये मैनेजमेंट लुकआउट करके इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती है। बट IITs में ये फैक्ट है कि बहुत कम रैगिंग हो रही होती है, या फिर रैगिंग हो रही होती तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वे में हो रही होती। तीन ये होता है कि ये जो रैगिंग है ये एक्चुअल में अदर कॉलेज से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। बट सिंस IIT इज़ द ब्रांड, तो अगर IIT में कुछ भी हो रहा है इट कुड बी द हेडलाइन एज वेल। और इसी वजह से ऑल आइज ऑन द IIT हमेशा से रहती है। इसलिए नेगेटिव साइड भी कंसर्निंग है, बट पॉजिटिव ऑफ द IIT, क्योंकि IIT इज द प्राइड ऑफ द इंडिया, जो कि बिल्कुल सही बात हो जाती है। बट IIT इतना ज़्यादा बेस्ट है, ये इंजीनियरिंग ही ज़्यादा कराता है, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हाल इतना खराब क्यों है हमारे इंडिया में, वो देखना है तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।